एपिलेप्सी, मिर्गी, मिर्गी भी दोषज है। दोषज का मतलब है कफज, पित्तज, वातज और सन्निपातिक, ये 4 अवस्थाएं हम जानते हैं एपिलेप्सी में। सिम्टम्स मैं आपको सामान्य सिम्टम्स बताऊं, क्योंकि मेरे पास तो मिर्गी के रोगी ज़्यादा आते हैं। जिसको दौरा आने के बाद वॉमिटिंग होती है वो कफ वाला अपस्मार है, इसको आप लोग नोट कर लो, आपके पास मिर्गी के रोगी आ सकते हैं। जिसको मिर्गी के दौरा आने के बाद या तो वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, या सिर में दर्द होती है, या वॉमिटिंग होता है, ज़्यादातर लोगों को वॉमिटिंग होती है, तो यह कफज अपस्मार है। दौरा आने के बाद शरीर में वीकनेस होना और यूरिन आना, या दौरे के बीच में या दौरे के बाद में, और नींद आ जाना, यह वातज अपस्मार है। वायु, इसमें वायु की चिकित्सा करना है। किसी किसी को दौरा, मिर्गी के दौरा जब आता है तो उसके बाद उसको डायरिया होता है, तो यह पित्तज अपस्मार है। पित्तज अपस्मार। किसी किसी को तो ये कफज अगर है तो कफ की चिकित्सा, पित्तज अगर है तो पित्त की, वातज अगर है तो वायु की। ये सामान्य सी बात है। कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखता है तो वह सन्निपातिक है। दौरा आने के बाद कोई सिम्टम्स नहीं, दौरा आया, झटका लगा, बंदा एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है, यह सन्निपातिक है। सन्निपातिक में चिकित्सा जो है ज्वर की चिकित्सा करना है। किसी किसी को एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन आदियों से भी एपिलेप्सी होता है, दौरा आता है, तो यहाँ पर भी हम वातज अपस्मार की चिकित्सा करेंगे। ये जो कफ, पित्त, वात और सन्निपातिक अवस्था है, इस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है तो वह नाड़ी में आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जो नाड़ी में नहीं आता। वो अवस्था सन्निपातिक जैसा दिखता है, लेकिन वो नाड़ी में नहीं आता, वो नाड़ी में, नाड़ी परीक्षण में वो चीजें दिखता नहीं है। ऐसे ही पूर्व जन्म के पाप स्वरूप अपस्मार यानी मिर्गी, ज्वर, कुष्ठ रोग, बवासीर, अर्श, ग्रहणी, ऐसे कुछ 9-10 रोग, 10-11 रोगों को गिनाया है। इन रोगों का कभी कभी क्या है कि